राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के 8 विधायक शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 17 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी खेमे से 9 और शिंदे खेमे से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अगर बड़े नामों की बात करें तो चंद्रकांत पाटिल, राधा कृष्ण पाटिल जैसे नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। हालांकि कई विधायक पहली लिस्ट में नाम सामने न आने पर नाराज भी बताए जा रहे हैं। बिहार की सियासत में आज बड़ा उलटफेर हो सकता है। आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर है। पटना में जेडीयू विधायकों और सांसदों की बैठक है। वहीं आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। यही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को अगले 3 से 4 दिन पटना में ही रुकने को कहा है। उनको तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कोई परिवर्तन जैसा अभी कुछ दिख रहा हो, ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ। उधर बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुलाया है। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। कि बीजेपी के साथ नाराजगी की खबरें आने के बाद बिहार में सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी विधायकों की बैठक पटना में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर हो रही है। पार्टी के लिए ये बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के सभी विधायकों का फोन गेट पर ही जमा कर लिया गया है। नेता आ गया, यानी आरजेडी की बैठक में विधायकों को फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। जाहिर है कि पार्टी अपनी रणनीति को लेकर बेहद सतर्क है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले 25,000 के इनामी आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की 18 टीमें तलाश में लगी हुई हैं। आरोपी श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी है। वहीं कोर्ट ने त्यागी को सरेंडर करने के लिए 10 अगस्त तक का टाइम दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं त्यागी समाज ने गाजियाबाद एसएसपी को ज्ञापन सौंप आपत्ति जताई है कि आरोपी श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के तहत पेश करना गलत है। साफ है कि इस मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। बाटला हाउस से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी मोहसिन की गिरफ्तारी पर आप विधायक अमानतुल्लाह ने फिर सवाल उठाए हैं। अमानतुल्लाह ने ट्वीट कर कहा कि 4 अगस्त को जामिया के छात्रों का इंद्रेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, 5 अगस्त को इंजीनियरिंग का छात्र मोहसिन गिरफ्तार, इत्तेफाक है यह साजिश। वहीं मोहसिन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाता था और उसको सीरिया भेजता था। फंडिंग का सारा काम वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए करता था। मोहसिन को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 16 अगस्त तक के लिए उसे एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। उत्तराखंड के धारचूला से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से तबाही का आलम देखने को मिला। पहाड़ से मलबे के साथ छोटे छोटे पत्थर नीचे आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वो जमीन से टकराए, तबाही मच गई। चारों तरफ मलबे की वजह से धूल का गुबार छा गया और वो भी ऐसा कि देखना तक मुश्किल हो गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड को देखते ही रोड से गुजर रहे टूरिस्ट और यात्री बुरी तरह से हिल गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड को लोग अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन खतरा देखते ही बचने के लिए पीछे की ओर भी दौड़ लगा रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ये तस्वीर है अंधेरी के सबवे की, जहां बारिश के बाद 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिस कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। ठाणे में बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच आज मुंबई में मरीन ड्राइव हाईटाइड की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर के अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ में हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने उत्तराखंड में 13,000 फीट की ऊंचाई पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर स्वतंत्रता दिवस की भावना को प्रकट किया है। आईटीबीपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए जवानों के हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर शेयर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी की महिला सैनिकों का दस्ता 13,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे के साथ गश्त कर रहा है।
बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब की बार भारत ने इन गेम्स में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस अद्भुत प्रदर्शन के चलते भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। खेल के आखिरी दिन भी भारत ने 4 गोल्ड समेत 6 मेडल हासिल किए। इन 4 गोल्ड मेडल में से भारत ने 3 बैडमिंटन में जीते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले बंगले पर FBI ने छापेमारी की है। डोनाल्ड ट्रंप के बंगले से 15 सीक्रेट दस्तावेज भरे बॉक्स बरामद हुए हैं। ट्रंप पर आरोप था कि वे व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त अपने साथ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ले गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने घर पर हो रही रेड की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा में मेरे पाम बीच पर स्थित खूबसूरत घर को FBI ने अपने कब्जे में ले लिया है और घर की तलाशी ली जा रही है। यह FBI के एजेंट्स मौजूद हैं। उधर ट्रंप का ये भी कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम के बाद गाजा में ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के हवाई हमले के बाद पूरे के पूरे मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। शक्तिशाली हमले ने पूरे मकान को समतल बना दिया। घर के निशान तो हैं, लेकिन घर कैसा रहा होगा, मलबे को देखकर कहना लगभग नामुमकिन है। फिलिस्तीन के मुताबिक 3 दिन की लड़ाई में 15 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 311 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद इजराइल और गाजा लड़ाकों के बीच सबसे भयानक संघर्ष था। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।